CAPFAC 2024 के फोर्स एलोकेशन कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रोग्रेस चल रहा है इस संबंध में अभी प्रॉपर कोई भी फ्यूचरिस्टिक डेट के बारे में हम श्योर से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन कुछ है, जो कुछ आपसे शेयर करना चाहिए, बहुत दिन से आपसे मैंने कोई अपलोड नहीं किया क्योंकि जब तक कुछ भी ना हो तो फिर बताने का कोई सेम चीज को कोई मतलब नहीं है। आई नो कि एक बहुत लंबा समय हो गया है। अब एक तरह से देखा जाए तो 10 मंथ्स हो जाएंगे। 13 जून को आपका रिजल्ट आया था और आपका 3 डेज में 10 मंथ्स हो जाएंगे, लेकिन अभी तक फोर्स एलोकेशन नहीं हुआ है। सो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो कुछ अपडेट है, तो उस यही है कि जो फोर्स एलोकेशन है, यानी ऑफिशियली जो 459 का मेन लिस्ट में रिजल्ट आया था, वो ऑफिशियल फोर्स एलोकेशन उन लोगों ने कर लिया है, यानी आईटीबीपी ने कर लिया है अपना। यानी लिस्ट एक तरह से आपका तैयार है, लिस्ट प्रिपेयर्ड है। और ये चीज को आईटीबीपी ने एक्सेप्ट किया और रिटन फॉर्म में भी एक्सेप्ट किया है। आरटीआई के रिप्लाई के फॉर्म में भी एक्सेप्ट किया है उन्होंने कि हमने फोर्स एलोकेशन लिस्ट तैयार किया हुआ 459 कैंडिडेट्स जिनके रिजल्ट आए थे। अब सिंस जो आपका आईटीबीपी ये है वो नोडल फोर्स है, तो वो तभी करेगी ना एक तरह से जब उनको और इनपुट मिलेगा। इन द सेंस है कि देखो, यदि कोई केस वेस नहीं होता है, कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं, तो उनको दे दिया गया, अब वो करेंगे। लेकिन अभी उनके पास भी ये है टर्म्स एंड कंडीशंस की, जब तक एक तरह से फिर यूपीएससी से ओके उनको मिल जाता है कि यस नाउ यू कैन पब्लिश, एक तरह से ठीक है ना, तो फिर वो पब्लिश करेंगे। तो अभी जो उन्होंने स्पेसिफिक देखोगे कि कारण मेंशन किया हुआ है कि जो आपका एसएलपी है वो उसका जल्द ही निपटारा इन्होंने, क्योंकि देखो कोर्ट किसी के बस में नहीं है ना, इन द सेंस है कि आईटीबीपी के पास जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वही चीज बताएंगे, या किसी के पास भी जो इन्फॉर्मेशन रहेगा। अब देखो कहीं ना कहीं ये यूपीएससी की तरफ से थोड़ा सा प्रोसेस को फास्ट करना था, कहीं ना कहीं यूपीएससी इस चीज में डिले काफी की है। तो उसके कारण अभी आपको और इंतजार करने पड़ेंगे। लेकिन होपफुली आई एम सेइंग कि जो एडवोकेट उससे रिलेटेड हैं, तो उन्होंने भी बोला था कि अप्रैल में डेट मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो अभी आज तो अप्रैल का 10th है, तो अभी टाइम है, होप सो कि शायद डेट मिल जाए। लेकिन इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ का तो हो ही जाना चाहिए हर हाल में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ सारे एकेडमी आपके वैकेंट हो जाएंगी, इन द सेंस है कि सिर्फ आपके सीएसएफ हैं उनके ट्रेनिंग, जो 23 बैच वाले का लेट हुआ था तो उनका मई में फिनिश होगा, बाकी के तो फिनिश हो चुके हैं, पासिंग आउट ये हो चुके हैं। तो जो भी है एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि मई में मोस्ट प्रोबेबली है कि फोर्स एलोकेशन वाला आ जाएगा। और देखो, सब एक बार आपका ये केस वाला इशू क्लियर हो जाएगा तो फिर रिजर्व लिस्ट वाले का भी तुरंत कर दिया जाएगा, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस नहीं है। फोर्स एलोकेशन होगा और उसके जस्ट होपफुली कि विद इन 1 वीक में ही, फोर्स एलोकेशन करने के बाद 1 वीक में रिजर्व लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और फिर रिजर्व लिस्ट का भी इस बार फोर्स एलोकेशन है वो जल्दी कर दिया जाएगा। तो अभी तक जो बस प्रोग्रेस ये है कि आईटीबीपी ने बताया कि ऑफिशियली हम लोग अपने एंड पे कर चुके हैं फोर्स एलोकेशन, इन द सेंस है कि लिस्ट प्रिपेयर है। लेकिन ये एसएलपी के कारण उनको अभी ये जो पब्लिश करने का मैंडेट नहीं मिला, इन द सेंस है कि उनको नहीं बोला गया है अभी करने के लिए, तो इस वजह से वो रखे हुए हैं। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस, ये लग गया, टाइम लग गया। तो इसके कारण आप लोग ऑब्वियसली है जो कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हो सारे के सारे, उसमें से कुछ तो कैंडिडेट्स हैं कि जिनके पास ऑलरेडी जॉब है, तो उनको
यानी जॉब में जो है उनके लिए तो थोड़े से एटलीस्ट राहत की बात है, लेकिन सबको ही एक बेटर ऑप्शन चाहते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी। प्लस डिले यदि होता है तो टाइम दोनों तरफ से नुकसान होता है ना। एक तो आपकी सीनियरिटी के तौर पे कि आपका कम एक्सपीरियंस होता है, जितना दी यदि किसी को 6 महीने बाद ज्वाइनिंग हो रहा है तो उनको 6 महीने कम टाइम मिला ना। तो कभी कभी सीनियरिटी ऐसा होने का रहता है, तो फिर आपका 6 मंथ बहुत मायने रखता है कि लास्ट मोमेंट में आपको एक हायर रैंक मिलने का रहता है, किसी किसी के वो छूट जाते हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम है। बट होप कि मई में चीजें ठीक हो जाए। ओके, कुछ क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप मैसेज कर सकते हो, कुछ अपडेट और मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, थैंक यू।